सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब और नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। दुनिया की बड़ी खबरें, यूक्रेन से गजा तक, भारत से अमेरिका तक, सब कुछ एक ही जगह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल ग्लोबल आवाज पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हालांकि बैठक हुई, लेकिन अभी तक जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। बातचीत में सिर्फ सुरक्षा गारंटी, युद्धबंदियों की रिहाई और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में फिर से उबाल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कुछ महीने पहले जेलेंस्की को तानाशाह बताया था, अब उन्हीं से होने वाली मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। फरवरी में ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने जेलेंस्की पर कैमरों के सामने ही आरोप लगाया था कि वो युद्ध खत्म ही नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा था, अगर अमेरिका ने मदद ना दी होती तो यूक्रेन अब तक रूस के हाथों हार चुका होता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार वॉशिंगटन में जेलेंस्की के साथ खड़े होंगे यूरोप के बड़े नेता। ब्रिटेन के कीयर स्टारमर, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के फ्रीडरिक मर्ज। विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन के साथ जमीन नहीं पकड़ पाए ट्रंप अब दबाव बनाएंगे जेलेंस्की पर। यही वजह है कि आज की मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की मीटिंग नहीं, बल्कि यूक्रेन के भविष्य और यूरोप की सुरक्षा की सबसे बड़ी कसौटी है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के अफसरों ने बताया कि रूस के ताजा हमलों में 10 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को जानबूझकर उठाया गया कदम कहा, ताकि यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके और शांति की कोशिशों को कमजोर किया जा सके। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने 140 ड्रोन और 4 मिसाइलें दागी, जिनमें से 88 को गिरा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में फ्यूल और एनर्जी के ढांचे को निशाना बनाया गया। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि हमला सिर्फ यूक्रेन पर नहीं, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर भी किया गया, क्योंकि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया वह अजरबैजान की कंपनी का था। मोदी ने एक्स पर बताया कि उन्होंने पुतिन से फोन पर बात की। ये बातचीत अलास्का में ट्रंप पुतिन मुलाकात से जुड़ी थी। इस पहलू पर भी नजर रखिए। मोदी ने कहा, भारत चाहता है कि यूक्रेन जंग का हल अमन और बातचीत से निकले। अलास्का मीटिंग 3 घंटे चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ, बस थोड़ी तरक्की की बात हुई। वहीं यह खबर भी चर्चा का विषय है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय कंपनियां चीन के साथ टेक्नोलॉजी डील कर रही हैं, लेकिन सीमा पर हालात जस के तस हैं। ओवैसी ने पूछा कि सैनिक अब भी लद्दाख के बफर जोन में क्यों नहीं जा पा रहे और चीन को सूचना देकर ही गश्त क्यों करनी पड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान को हथियार देकर भारत के खिलाफ मदद कर रहा है, फिर भी सरकार कड़ा विरोध नहीं करती। ओवैसी के मुताबिक चीन भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए चुनौती है, मगर मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। वहीं अगली बड़ी खबर देखें। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बताया कि 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजा रद्द किए गए हैं। इनमें ज्यादातर मामले कानून तोड़ने और अवधि से अधिक रुकने से जुड़े हैं। लगभग 4000 वीजा अपराध मामलों जैसे नशे में गाड़ी चलाना, चोरी में और करीब 200 से 300 वीजा आतंकवाद संबंधी आरोपों में रद्द हुए। यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की कड़ी इमिग्रेशन नीति का हिस्सा बताई जा रही है। गजा से एक अपडेट। हमास ने गजा संघर्ष विराम की शर्तें मान ली। अल जजीरा को स्रोत ने बताया। अल जजीरा से बात करते हुए हमास के एक सूत्र ने कहा कि संगठन ने गजा में संघर्ष विराम की शर्तों पर सहमति जता दी है, जो युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक कदम है। योजना के तहत 60 दिनों तक लड़ाई रोकने और आधे इस्राएली बंदियों को फलस्तीनी कैदियों के बदले रिहा करने का समझौता शामिल है। इस पर अल जजीरा की हमदा सलहूत ने रिपोर्ट दी है। यह खबर दूसरे स्रोत से इस प्रकार है। कतर के प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान हमास ने कहा है कि समूह ने गजा संघर्ष विराम समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी देने की जानकारी मध्यस्थों को दे दी है, जिसमें 60 दिनों का युद्ध विराम शामिल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में इस्राएली बंदियों को केवल तभी रिहा किया जाएगा जब हमास का सामना किया जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी में भुखमरी की एक सोची समझी मुहिम चला रहा है, जिसके कारण भूख से और अधिक फलस्तीनी मारे जा रहे हैं।
इसराइल गजा के सबसे बड़े शहर पर कब्जा करने की योजना से पहले अपने हमले तेज कर रहा है और सोमवार सुबह से अब तक इसराइली हमलों में कम से कम 26 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मौसम का जायजा लें तो मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जलभराव के कारण सरकारी दफ्तरों में छुट्टी और लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित। मुख्यमंत्री ने राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भी भारी बारिश का कहर, 6 लोगों की मौत, कई घर क्षतिग्रस्त। पुंछ विश्वविद्यालय की लेक्चरर बाढ़ में बहकर मृत पाई गई। रावलकोट और नीलम जिलों में हादसों से जनहानि जारी। कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर दोनों जगह बारिश ने तबाही मचा दी है। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए अलविदा। सब्सक्राइब।